नमस्कार जी, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं विनायक ठाकुर और इस वक्त हम मौजूद हैं देरा विधानसभा क्षेत्र में। तो दर्शकों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो, या बात की जाए दिल्ली चुनावों की, तो इस बार जो दिल्ली चुनावों की गूंज जो है वो पूरे भारतवर्ष में गूंजी है, क्योंकि वहाँ पर जो है अगर एक तरह से अगर बात की जाए ओवरऑल अगर सिनेरियो की, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो जीत हासिल की है। तो दर्शकों, दिल्ली जीत पर आज पूर्व में रहे विधायक होशियार सिंह जी और मौजूदा समय में भाजपा से संबंध रखते होशियार सिंह जी जो है हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं। आइए दर्शकों, इनसे बात करेंगे क्या कहना है इनके दिल्ली जीत पर। देहरा विकास को लेकर भी कुछ चर्चाएं करनी है। तो आइए पहले विधायक जो हैं पूर्व के रहे, उनसे उनका वेलकम करते हैं और कुछ सवाल भी करेंगे और कुछ विषय भी हैं उनको लेकर इनसे जानकारी लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या कहेंगे दिल्ली जीत को लेकर? आज बड़ी खुशी की बात है कि मुझे भी अवसर मिला दिल्ली चुनाव में जाने का और एक बहुत बड़ी जीत हासिल हुई। भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया दिल्ली में और पूरे हिंदुस्तान में 19वां स्टेट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 27 साल के बाद दिल्ली में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो मैं देरा की ओर से, देरा की जनता की ओर से, हमारे विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे हिमाचल प्रदेश छोटे से राज्य के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हमारे प्रदेश के एक छोटे से गांव से निकले हुए हमारे भाई पवन राणा जी, जिन्होंने दिल्ली में एक माइक्रो मैनेजमेंट का जो एक प्लानिंग के साथ जो दिल्ली में संगठन मंत्री का कार्य भी निभाया और 3 लाख से अधिक जो है उन्होंने वहाँ पे सभाएं की, जिनका सबसे बड़ा रोल रहा दिल्ली की जीत में। उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे गर्व है कि हिमाचल के छोटे से स्टेट से निकले हुए उन लोगों पर, जैसे कि हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी, जो हिमाचल से निकले, एक मंत्री पद छोड़ा और संगठन का कार्य किया, संगठन को मजबूत किया, देश के लिए काम किया। उन्होंने अपने निस्वार्थ भाव से काम किया और पूरे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और देश में उन्होंने जीत दिलाई। लोकसभा में भी हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, लगातार होने हर राज्यों में उन्होंने जो है जीत दिलाई। और साथ ही में पवन राणा जी, जो संगठन मंत्री रहे पहले हिमाचल के, उन्होंने भी दिल्ली जाकर के जो है हिमाचल का नाम रोशन किया और दिल्ली में 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी को जिताया। बड़ी खुशी की बात है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ा देश, उसके बाद पार्टी, संगठन से बड़ा कोई नहीं होता। संगठन के ऊपर कुछ लोग उंगलियां उठाते, कुछ सलाह देने की कोशिश करते, कुछ लोग पार्टियों के खिलाफ बातें करते, बातें बनाते, मीडिया में जाकर के पार्टी को खिलाफ बातें करते। उन लोगों से भी मेरा आग्रह है कि वो अनाप शनाप ना बोलें, क्योंकि जिन लोगों ने पार्टी के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, उनके खिलाफ कोई भी ऐसी वैसी बात ना करे। बर्दाश्त नहीं की जाएगी ऐसी वैसी बातें। हमारा चुप रहना हमारी कमजोरी मत समझें। हम कमजोर नहीं है, हमें भी बहुत सारी बातें बोलने के लिए, लेकिन हम पार्टी के फोरम में, पार्टी के भीतर बोलेंगे, बाहर नहीं बोलेंगे। तो उन लोगों से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि हिमाचल में जातिवाद पे बंटवारा ना करें। यहां सब जाति एक है, चाहे ऊंच हो चाहे कोई भी जाति है, सब एक है। हमारा संविधान एक है, हमारा खून एक है, हम सब एक है। हम लोगों के बीच में जातिवाद का बंटवारा भी ना करें। और संगठन मजबूत है। हम भी भारतीय जनता पार्टी में जुड़े, हमने भी एक ही बात कही कि मैं ना किसी विधायक के लिए टिकट का दावेदार हूं। अब मेरे पे जिम्मेवारी है पार्टी को मजबूत करना, संगठन को मजबूत करना, और हम संगठन को मजबूत करेंगे।
पार्टी को मजबूत करेंगे। तो कोई भी व्यक्ति बोलने से पहले अपने आप को पार्टी से ऊपर ना समझे, संगठन से ऊंचा ना समझे, अपने जो है पार्टी के साथ चले थे, पार्टी के साथ चले, पार्टी को मजबूत करें। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को मैं मैसेज देना चाहता हूं। देरा को लेकर भी कुछ कहेंगे सर? देरा का विकास ठप हो चुका है पूरी तरह। नहीं सर, चौक बन रहे हैं सर। ये विकास चौकों तक ही रह गया है, सिर्फ चौकों तक। ऐसे सिर्फ अब चौक ही बनेंगे, बाकी गांव में जाकर के आप हालात देखें। जब से मैं आया हूं यहां लोगों की संख्या इतनी ज्यादा हो चुकी है आने की। मैंने उनसे कहा लोगों से कि भाई मैं एमएलए नहीं रहा, अब अपने एमएलए के पास जाओ, एमएलए लापता। कांग्रेस सरकार दावा कर रही है कि करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो देरा के लिए आ रहे हैं, ऐसे में आप ऐसा बयान दे रहे हैं, क्यों? आप ऐसा है कि बोलने से ताजमहल नहीं बन जाता, बनाने से बनता। बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें बोली, अब मैं उन बातों को उजागर नहीं करना चाहता। बोलने के लिए तो 1500 गोबर दूध बड़ा कुछ कहा, पर आज एक मनरेगा के बंदे को दिहाड़ी तक नहीं मिल रही है। आज उनका काम बंद हो गया, राशन नहीं मिल रहा। सड़कों की हालात देखो, जो हम 70 करोड़ रुपया लाए थे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए, ऐसे ठेकेदारों को ठेके दिए गए जो आज जेल में। उन्हीं ठेकेदारों ने आगे सबलेट किया, नौदान का ठेकेदार सबलेट किया हुआ, क्या नाम उसका, जो जेल में ईडी ने पकड़ा हुआ जिसको। आज वो सड़क भी बंद पड़ी है, गड्ढे पड़े हुए, गाड़ियां नहीं चल रही, मोटरसाइकिल नहीं चल रहे, रोज एक्सीडेंट हो रहे, रोज लोग गिर रहे हैं, सारी सड़कें बंद पड़ी हुई है। आज इतनी समस्या, पानी की समस्या, चौथा दिन पानी आ रहा है, आगे भारी गर्मी पड़नी है। जो योजनाएं हम लाए थे, जो योजना अभी तक चालू नहीं हुई है, जो आज जो ट्रिपल की योजना है 150 करोड़ की, 70 करोड़ का, जिसका पानी आज खबड़ी मूल तक पहुंचना था, पाइपें हमने डलवा दी थी, टैंक हमने बना दिए थे, अब तक उस प्रोजेक्ट को चालू नहीं किया गया। तो सभी जगह जो है हाहाकार मची हुई है और लोग ढूंढ रहे हैं विधायक को। वो विधायक को ढूंढते ढूंढते मेरे घर पहुंच जा रहे। अब मैं उनको बोल रहा हूं कि भाई मैं विधायक नहीं हूं, अपने विधायक के पास जाओ। कोई शादी, गरीब बेटी की शादी है, कोई मेडिकल एड है, मेडिकल बिलें फाइलें लेकर के यहां आ रहे हैं। तो हमने कहा कि जाओ, मुख्यमंत्री का कार्यालय खुल गया है, वहां जाओ। तो बोलते जी वहां ताला है। तो मतलब मेरे पास, तो मैं तो अब एमएलए भी नहीं हूं। बोला नहीं जी आप ही करो कुछ हमारा। तो मुझसे जो हो रहा है वो मैं कर रहा हूं। तो मेरा हाथ जोड़ करके यहाँ के विधायिका जी से निवेदन है कि मैडम जी 30 दिन भले अब ना बैठो, कम से कम 20 दिन तो बैठो देरा में, 15 दिन तो बैठो, कम से कम लोग आप तक जा। तो अब हम लोगों को कहां भेजें, आपको कहां ढूंढे हम? अब आपका एड्रेस हम ढूंढते तो नदौन का मिलता हमें एड्रेस, आपका देरा का आपको कोई एड्रेस ही नहीं है। या तो आप अपना एड्रेस पब्लिश कराइए मीडिया चैनल के जरिए कि आपका ठिकाना कहां है, कहां बैठते हैं, ताकि मैं जनता को आपके पास भेजूं, ताकि आपको मौका मिले उनकी सेवा करने का। लोगों ने आपको जिताया है, बड़े मतों से आपको जिताया है, तो मैं लोगों को आपके पास भेजूं। अब आपका हमें ठिकाना ही नहीं मिल रहा कि आप कहां हो। कम से कम आप अपना पता बता दीजिए, अता पता, कि आप देरा में कहां हो, तो मैं जनता को आप तक पहुंचा हूं। जनता अपनी फाइलें लेके आपके पास जाए। मुख्यमंत्री कार्यालय बंद पड़ा है, कहां जाएगी जनता बेचारी, भोली भाली जनता मेरी देरा की। तो मेरा निवेदन है आपसे, आप बुरा ना माने मेरी बातों का, आप अपना एड्रेस, कृपया अपना एड्रेस एक बार पब्लिश करा दीजिए कि आप कहां मिलेंगे, ताकि मैं जनता को आपके पास भेज सकूं। और जो काम रुके पड़े हैं उन कार्यों को तुरंत चालू कराइए। 5 सड़कें मेरी, बड्डल की सड़क है हमारी, खबड़ी टू नौशहरा की सड़क बंद पड़ी है, मेवा की सड़क बासे की बंद पड़ी है। तो ये सारी सड़कों का कार्य आप जल्द से जल्द चालू कराएं, ताकि लोगों को सुविधा मिले। जो पैसा हम लाए थे, जिसकी पट्टिका आपने लगाई है, हमें वो नाराजगी नहीं, आप अपनी पट्टिका लगाओ, लेकिन वो कार्य को चालू कराएं आप जल्द से जल्द। और देरा की चौकों की राजनीति से बाहर निकलें आप, और जो है देरा के गांव-गांव में जाकर के जो है कार्य कराएं आप। सर कुछ आप कह रहे थे कि पैसा डाइवर्ट करने के बाद जो लास्ट टाइम आपने अपनी निधि के तहत जो पैसा दिया था, कहीं वो डाइवर्ट किया जा रहा है, कितनी सच्चाई है इसमें? अब ये कहा जा रहा है कि जी होशियार सिंह का पैसा ये नहीं लगाना। तो भाई पैसा मेरा नहीं है, पैसा तो सरकारों का, टैक्स पेयरों का पैसा है।
मैं नहीं कह रहा है कि मेरा पैसा मैंने किसी डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया है, तो आज भी वही पैसा लग रहा है, लेकिन उसे डाइवर्ट ना कीजिए। जिस कार्य के लिए हमने पैसा दिया उस कार्य को पूरा होने दीजिए। आप श्रेय लीजिए उस कार्य का, हमें नहीं चाहिए श्रेय, आप लीजिए श्रेय, लेकिन उस कार्य को पूरा कीजिए जितने जल्दी हो सकता है, उन जो भी है। और जिन गरीबों को आपने कोई मदद की है तो वो लोगों को बताएं कि आपने कितने लोगों की मदद की है, वो भी जरा जनता जान ले कि अब साल होने लगा है, तो लोग पूछ रहे हैं, अब सवाल कर रहे हैं। तो आप विधानसभा में अब जाएंगे बजट सेशन में, एमएलए प्रायोरिटी में आपने कौन कौन सी सड़कें डाली, वो भी आप जनता को बताएं कि आपने एमएलए प्रायोरिटी में क्या क्या जो है कार्य देरा के आपने डाले। और मसरूर की घरियार की सड़क, घरियार वालों को आपने वायदा किया था कि जीतने के बाद तुरंत उस कार्य को शुरू करेंगे। आज वो गांव के लिए सड़क नहीं है, उस गांव की सड़क के लिए भी आप कुछ ना कुछ करें, जल्द से जल्द उस कार्य को पूरा करें। जी सर, अगर बात करें यहाँ पर देरा की सियासत की, आपने इस पर चर्चा की सर, उसके अतिरिक्त अगर बात की जाए ओवरऑल यहाँ पर, तो आपको क्या लगता है कि कितना जो है विकासात्मक गतिविधियां जो है वो सुचारू रूप से चल रही हैं? क्योंकि देरा के हरिपुर से भी समस्याएं जो हैं वो लगातार उजागर हो रही हैं। बस स्टैंड को लेकर जो बस स्टैंड में बसेस चलनी थी वो नहीं चल पाई हैं, ऐसा कुछ जिक्र जो है अखबारों में भी हुआ था। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का जब हमने यहाँ कार्यक्रम कराया था हरिपुर में, उस कार्यक्रम में उन्होंने अनाउंसमेंट की थी बस के लिए, हरिद्वार के लिए बस की अनाउंसमेंट हुई है। यहां से सत्संग, ब्यास सत्संग के लिए, जहां के लोग बहुत ज्यादा राधा स्वामी सत्संग को मानते हैं, तो यहां आना जाना ब्यास में बहुत ज्यादा है, वहां की बस का अनाउंसमेंट हुई है। शिमला के लिए बस की अनाउंसमेंट हुई है, एक भी अनाउंसमेंट पूरी नहीं हुई। बीडीओ कार्यालय जो हरिपुर में भी खुलना था, तो आज वो जो वहां की बंडेर पार की 10 पंचायतों को आज देरा जाना पड़ रहा है, क्योंकि एक लुधरेट की पंचायत, भटेड़ की पंचायत, मसरूर की पंचायतों के लिए देरा बहुत दूर है। तो यदि सब ऑफिस यहां खुल जाता बीडीओ का, बीडीओ 3 दिन देरा बैठते और 3 दिन हरिपुर बैठते, तो यहां की जो 26-28 पंचायतें, इनको इसका फायदा मिलता। ये अनाउंसमेंट भी हुई थी, ये भी पूरी नहीं हुई। तो जो भी अनाउंसमेंट इन्होंने की थी हरिपुर के मंच से, मुख्यमंत्री की कोई भी अनाउंसमेंट पूरी नहीं हुई। मूल में पीएचसी की अनाउंसमेंट हुई थी, पीएचसी की मूल की अनाउंसमेंट पूरी नहीं हुई। बड्डल में पीएचसी की अनाउंसमेंट हुई थी, बड्डल में पीएचसी खुलना था, वहां की 10 पंचायतों को इसका बेनिफिट मिलना था, वो भी पूरी नहीं हुई। तो अब तो कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की एमएलए, वो भी मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी, अब तो इन अनाउंसमेंटों को पूरा कर दो। अब कौन रोक रहा है आपको? अब किसने रोका है आपको? अब तो करो, अब तो कम से कम जनता के बीच आपने आना है। आप क्या जवाब देंगे अब जनता को? आपने जनता को धोखा दिया, आपने धोखाधड़ी की जनता के साथ, झूठ बोल करके वोट लिए। कम से कम उन वायदों को तो पूरा करो। मूल की पीएचसी और बड्डल की पीएनसी को तुरंत आप चालू करें, और ब्यास के लिए जो बस का वायदा किया था, उस बस को जल्द से जल्द आप चालू करें, ताकि ब्यास जाने वालों को सुविधा मिले। सर, देहरा में पुलिस ने जो है वो चिट्टा को लगाम लगाने के लिए वो क्रूशियल रोल प्ले किया है सर, कहीं ना कहीं आप क्या कहेंगे उसको लेकर? क्योंकि चेन पकड़ी, एक बड़ी चेन पकड़ी, पंजाब से भी कुछ व्यक्तियों को पकड़ा गया है। मैं देहरा की पुलिस विभाग को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और जो कार्य उन्होंने किया बिल्कुल सराहनीय है। और जो भी इंफॉर्मेशन हमें भी मिलेगी, हम भी उनको देंगे, और मैं पूरा सहयोग करूंगा पुलिस डिपार्टमेंट का। और हम तो कहेंगे कि अब रिवॉर्ड रखें, बड़ा रिवॉर्ड रखें। जो भी आपको पुख्ता सब इंफॉर्मेशन देता है, उन लोगों को आप रिवॉर्ड दें। हमारी ओर से भी जो भी होगा, हम भी उनके लिए मदद करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ देहरा के पूर्व विधायक खुशहाल सिंह, चर्चा में मौजूद थे, और अभी देहरा के विकासात्मक गतिविधियों को लेकर यहाँ पर बातचीत की उन्होंने। और उसके अतिरिक्त तो जो हिमाचल प्रदेश या दिल्ली, हिमाचल प्रदेश से जो दिल्ली की सियासत हुई है, यानी कि दिल्ली में जो अभी बात की जाए, यहाँ पर दिल्ली में जो वो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, उसको लेकर भी यहाँ पर बड़ा बयान जो है खुशहाल सिंह ने दिया है। उसके अतिरिक्त देहरा में विकासात्मक गतिविधियों को लेकर भी यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया जो यहाँ पर दी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े रहिए हमारे चैनल पर, बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कीजिएगा इस लाइव को। शुक्रिया जी, जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत, धन्यवाद।